अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में या तो सोच रहे हैं या तो इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और ये चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग है आपका डेस्टिनेशन फॉर द राइट पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस। क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है बस 500 रुपीज से? इंग्लिश में एक कहावत है, इट डज नॉट मैटर हाउ मच यू मेक, व्हाट रियली वुड मैटर इज हाउ मच यू कीप। शॉर्ट में समझाऊं तो आप कितना कमा रहे हैं ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, लेकिन कितना बचा रहे हैं उससे पता चलता है कि आप कितने अमीर बनने वाले हैं। लेट्स सी दिस विद द एग्जांपल ऑफ टू फ्रेंड्स, करम एंड धर्म। दोनों की एज है 24 इयर्स। करम की सैलरी है 9,000 रुपीज अ मंथ और धर्म की सैलरी है 24,000 रुपीज अ मंथ। करम के किसी दोस्त ने उसे बताया कि क्यों एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करना चाहिए और एडवाइस लेनी चाहिए अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में। तो करम ने जॉब मिलते ही अपने फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस ली और बस मंथली 1,000 रुपीज का SIP करना शुरू किया अपने एडवाइजर के बताए फंड्स में। करम का गोल था उसके रिटायरमेंट के वक्त अच्छी खासी रकम जुटाना, सो वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। सिंस वो यंग है और 24 इयर्स का है तो वो उसके पैसों को वक्त दे सकता है ग्रो होने के लिए। अब बस 9,000 की सैलरी से उसने उसके फाइनेंशियल प्लानर से कहा कि उसे करोड़पति बनना है, और उसके फाइनेंशियल प्लानर ने जब उसे कहा कि ये मुमकिन है तो उसे बिलीव नहीं हुआ। तो लेट्स सी कि कैसे मुमकिन हुआ ये। पहले साल में करम ने बस 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करना शुरू किया अच्छे म्यूचुअल फंड में जो उसके फाइनेंशियल प्लानर ने रेकमेंड किया। तो एक साल के बाद उसकी सेविंग थी 12,860। अब ये रकम देख के करम थोड़ा मोटिवेट हुआ और उसके CFP की एडवाइस ली और बस अपनी SIP 100 रुपीज या 10% ऑफ 1,000 से बढ़ा ली और दूसरे साल में 1,100 इन्वेस्ट किया हर महीने। अब दूसरे साल के एंड में उसकी अमाउंट बढ़कर हो गई क्लोज टू 29,000 रुपीज और हर साल बस अपना SIP 10% से बढ़ाता गया एज उसकी सैलरी भी बढ़ती थी और उसका प्रमोशन भी हुआ। लेट्स सी कैसे उसके SIP की अमाउंट वो बढ़ाता गया हर साल। जब वो 30 इयर्स का हुआ तब उसकी अक्यूमुलेटेड वेल्थ थी 1,05,134 रुपीज और उसकी SIP अमाउंट थी 1,610 रुपीज पर मंथ। दैट्स इट। जब वो 40 इयर्स का हुआ यानी 10 साल के बाद तब उसकी अक्यूमुलेटेड वेल्थ थी 10,96,295 रुपीज यानी ऑलमोस्ट 11 लाख और सिप अमाउंट थी ओनली 4,177 रुपीज। तब तक उसकी सैलरी 30,000 हो चुकी थी और उसके CFP की हेल्प से वो अपने और भी गोल्स में इन्वेस्ट कर रहा था, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन और अपने बेटी की शादी के लिए भी पैसे जुटा रहा था। इन पैसों के अलावा जब वो 50 इयर्स का हुआ तब उसकी अक्यूमुलेटेड वेल्थ थी 65,490 और मंथली सिप थी 10,834 ओनली और उसकी सैलरी थी ऑलमोस्ट 60,000 पर मंथ। एंड फाइनली जब वो 60 इयर्स का हुआ तब उसकी अक्यूमुलेटेड वेल्थ थी 2,40,64,348 रुपीज और उसकी सिप का अमाउंट था 23,225 ओनली और उसकी सैलरी थी ऑलमोस्ट 1 लाख अ मंथ। एट द एंड जब करम रिटायर हुआ तो उसके अकाउंट में थे पूरे 2,80,00,000 और 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़पति बनने का करम का सपना इस तरह से पूरा हुआ। 9,000 सैलरी और 1,000 से शुरू किया था बस। अब धर्म जो 24 इयर्स की एज में सोचता था कि रिटायरमेंट को तो बहुत समय है, क्या इन्वेस्ट करना। धर्म ने अपनी सैलरी से कार लोन लिया और कार खरीद ली। फिर जब कार लोन फिनिश हुआ तो कार अपग्रेड कर ली और 5 इयर्स तक ऑलमोस्ट 70% ऑफ सैलरी EMI में देता रहा। और भी कई खर्चे थे उसके सैलरी बढ़ने के साथ साथ। धर्म को बहुत लेट रियलाइज हुआ कि कैसे प्लानिंग करके अपने गोल्स को अचीव किया जा सकता है जब उसने करम को उसका एक एक गोल फुलफिल करते देखा। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी एज धर्म ने कई सारी लोन्स ले रखी थी, क्रेडिट कार्ड पे, कार लोन वगैरह वगैरह, और एज बढ़ने के साथ साथ धर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई थी। तो आई एम श्योर इस वीडियो से ये तो समझ ही आ गया होगा कि कैसे सैलरी मैटर नहीं करती और प्लानिंग मैटर करता है। और हाँ, टोटल 14,000 म्यूचुअल फंड्स में से कौन से फंड्स करम की रिस्क रिक्वायरमेंट को सूट करते थे वो उसे एक CFP बता रहा था और इसीलिए करम का इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी
काफी सस्टेनेबल था। प्लस लॉन्ग टर्म में करम को पता है कि इन्वेस्टमेंट रिस्क बहुत कम रहता है। यही नहीं, करम ने राइट फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने रिस्क भी मैनेज करना सीखा था सही इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीद। तो फ्रेंड्स, शेयर कीजिए ये वीडियो, लाइक कीजिए और प्लान भी कीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।